नमस्कार, स्वागत है आपका खबर छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे खबर रायपुर से है, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय श्री रामलला का दर्शन करने अयोध्या धाम जा रहे हैं, जहां अयोध्या धाम में श्री रामलला का दर्शन और मंदिर भ्रमण करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि भगवान रामलला के लिए वह यहां में मीठे बेर लेकर जा रहे हैं और यहां क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ का लाडला भांजा है वो, और उनके लिए कुछ फल और मीठे बेर लेकर जा रहे हैं। हम सब प्रार्थना करेंगे छत्तीसगढ़ में कोई भी समस्या न हो। मुख्यमंत्री शाम 5:15 पर अयोध्या धाम एयरपोर्ट से प्रस्थान कर शाम 6:45 पर स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से रायपुर लौट आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ पूरा मंत्रिमंडल आज अयोध्या जा रहे हैं। वहां जाकर के भगवान राम का दर्शन करेंगे और भगवान राम से आशीर्वाद लेकर के वापस आएंगे। बहुत लंबे समय बाद, बहुत लंबे इंतजार के बाद कुछ कर रहे हैं, कैसे महसूस? समय रहता है जब लोग आता है भगवान राम का, तभी जा पाते हैं। पर्यटन की दृष्टि से भी उसको आगे किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ से आप लोगों ने शुरुआत की थी रामलला दर्शन योजना, उसका आगे क्या स्वरूप रहेगा? आगे जो प्रभु का इच्छा रहेगा, प्रभु के आशीर्वाद के बगैर कुछ नहीं होता। बेहतरी के लिए, सुख और शांति के लिए, अच्छी वर्षा हो, किसानों का पानी भरा रहे, खेत में पानी और आपको काम भी मिले, इसके लिए भी हम सब प्रभु के दरबार में जा रहे हैं। उनको प्रार्थना। ये सरगुजा से भगवान राम थे, रामगढ़ का जो हमारा स्थान है, सीता माता का वहाँ स्थान भी बना हुआ है और उस समय जो मेघदूत की रचना भी वहाँ से हुई। वो स्थान तो ऐसे भी बड़े हैं, बड़े धार्मिक रहा है और उसी रास्ते से प्रभु राम जो है दंडकारण्य की ओर गए, तो वो प्रवास लंबे समय तक रामगढ़ में भी रहा। 25 जून को संविधान दिवस, क्यों जरूरत पड़ी ऐसा दिवस मनाने की? देखिए, मैं समझता हूँ कि देश के इतिहास में 25 जून का जो दिन रहा 1975 का, वो काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस दिन पूरा संविधान को तार-तार करते हुए उस दिन जो है पूरे लोकतंत्र की हत्या की गई और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय किया कि वो संविधान हत्या दिवस के रूप में उसे मनाने का जो निर्णय हुआ बहुत ही स्वागत योग्य है। हम सब जो है, ये बारिश नहीं हो रही, किसानों के चिंता का विषय है। अब जा रहे हैं प्रभु के दरबार में, तो बारिश भी अच्छी हो इसकी भी हम लोग मांग करेंगे, अर्पण लगाएंगे। कांग्रेसियों के लिए भी वहाँ पे पूरा हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं और इसे भी सभी जगह कर भी रहे हैं, तो सब होगा। इस पर भी सवाल उठा रहे हैं, तो कैसे क्या समृद्धि की प्रार्थना करेंगे कांग्रेस के लोगों के लिए? आप कहेंगे तो कर ही देंगे। वैसे तो अब ऐसा है, देखिए कांग्रेस के बारे में क्या बात करना है, वो तो अभी अपने आप में जुतम पैजार चल रहा है। हारे क्यों इतने? 10 के 10। हमें तो बताया था पहले, एक सीट देखिए मुश्किल से चरणदास जी का, चूंकि वो क्षेत्र था, वो किसी प्रकार से बचा लिए और चरणदास जी जहां जहां गए वो सबको निपटा दिए और बाकी लोग भी एक दूसरे के निपटाने में ही लगे रहे। आप कह रहे हैं जुटम बाजार चल रहा है, लेकिन सभी नेताओं ने दीपक बैठ कर आशीर्वाद दे दिया, तो फायदा होगा? आशीर्वाद क्या दिया, वो तो उनका दिल जानता है क्या हाल है। और अन्य सभी जा रहे हैं साथ में, और ये अवसर है जब हम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए खुशहाली समृद्धशाली हो छत्तीसगढ़ हमारा, सभी सुखी हो, स्वस्थ रहे सभी, और जिंदगी रात चौगुनी और विकास की गति को, तेज गति को पकड़े। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद
और सभी देशवासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को, समूचे क्षेत्रवासियों को प्राप्त हो सके। यह अवसर है। निश्चित रूप से इसमें हम सभी का सौभाग्य है। वैसे भी रामलला के दर्शन के लिए मुख्यमंत्री जी ने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, केंद्र ने इसकी व्यवस्था की थी कि आस्था ट्रेन के माध्यम से और समय समय पर सभी जिलों से बसों के माध्यम से श्रद्धालु जा रहे हैं। तो श्रद्धा का विषय है और सभी शीश नवाने जा रहे हैं। आप लोगों को भी इंतजार था कि आज वो मौका पूरा हो रहा है? नहीं, स्वाभाविक रूप से बीच में आचार संहिता के चलते एक लंबा समय, बहुत लंबा लोकसभा का चुनाव का यह आचार संहिता था 7 चरणों के चुनाव में, और उसके बाद लगातार आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी अपने लक्ष्य अधिक कार्यक्रमों में लग गए। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यक्रमों में भी हम सब लगे रहे। निश्चित रूप से सभी को साथ जाना हो रहा है। छत्तीसगढ़ से बहुत सारे उपहार भी लेकर जा रहे हैं मुख्यमंत्री। निश्चित रूप से सभी प्रकार के उपहार आज तो आप देख ही चुके हैं। और छत्तीसगढ़ की देश प्रभु श्री मंडल के साथ अयोध्या धाम जा रहे हैं भगवान राम के दर्शन के लिए, और वहां पर छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए उनसे प्रार्थना करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे। शिवजी नारायण के पेड़ और बाकी उपहार भी लेके जा रहे हैं। हाँ, बेर तो फेमस है। भगवान राम अपने वनवास काल में माता सबरी के जूठे बेर खाए थे, तो आज प्रसाद के रूप में सबरी के बेर भी ले जा रहे हैं, वहां का जल भी ले जा रहे हैं, महुआ का फल भी ले जा रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ की खुशहाली जब बोल रहे तो सब चीज उसमें आ जाता है। चलो, आज बहुत ही मन में उत्साह है कि हमारे छत्तीसगढ़ के भांजे प्रभु श्री राम के दर्शन करने पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को ओर से हम लोग पूरा मंत्रिमंडल, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व हम लोग जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज पूरे वेशभूषा में, इसी वेशभूषा में भगवान श्री राम हमारे यहाँ वनवास के सबसे ज्यादा लंबा समय उन्होंने बिताया। उनकी जननी ये छत्तीसगढ़ की धरती मां कौशल्या की धरती है, और आज बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय उप मुख्यमंत्रीगण और सभी मंत्रीगण जा रहे हैं। कांग्रेस कर रही है। हाँ, निश्चित रूप से सबसे पहले हमारे ही जिले मनेंद्रगढ़, चिन्नूरी, भरतपुर जिला के प्रवेश द्वार हरचौका में वो सबसे पहले प्रवेश किए थे। उसका भी सौभाग्य हम लोगों का है। और पूरे छत्तीसगढ़ में, उत्तर छत्तीसगढ़ से लेकर हरचौका से दंडकारण्य तक का उन्होंने वनवास का सफर तय भी किया, उसका भी एक लगाव। कांग्रेस का आरोप है कि चंदपुरी में वो आचार राम का दर्शन करने के लिए, लेकिन आप लोग जा रहे हैं। देखिए, भगवान श्री रामचंद्र जी को न केवल छत्तीसगढ़ अपितु पूरे विश्व में लोग मानते हैं, पूरे विश्व के वो आराध्य हैं। और छत्तीसगढ़ वासियों का विशेष लगाव है क्योंकि वो भांजा हमारे हैं। और कांग्रेस की जहां तक मैं बात करूं तो कांग्रेस को हर चीज में पॉलिटिक्स नजर आता है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी धर्म में आस्था को लेकर राजनीति नहीं करती। 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। निश्चित रूप से जिस प्रकार से उस समय कांग्रेस ने एक काला कानून लाया जिसके तहत राज्य में और देश में पूरे जो भी गैर कांग्रेसी राजनीतिक दल के लोग थे उनको बंदी बना दिया गया, जेल में डाल दिया गया, यातनाएं दी गई। तो चूंकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको स्मरण रहे कि लोकतंत्र की हत्या किस प्रकार से हुई थी, और आने वाले समय में वो ये सोच भी ना पाए कि कोई कितनों ही ताकतवर क्यों ना हो, इतिहास उसे माफ नहीं करता। ये क्या कांग्रेस के लोग नहीं जा रहे रामलला का दर्शन करने? क्यों नहीं जा रहे? देखिए, रामलला न तो किसी पार्टी के हैं न किसी व्यक्ति विशेष के हैं। निश्चित रूप से सभी को जाना चाहिए और हम लोग जा रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से, सभी लोगों की ओर से छत्तीसगढ़ की समृद्धि के लिए, खुशहाली के लिए, भाईचारा के लिए, प्रेम के लिए हम लोग सब जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के मित्रों को नहीं ले जा रहे आप? क्योंकि अब कांग्रेस के मित्र लोग, आप तो देखे हैं कि रामलला के जब
वहां प्राण प्रतिष्ठा हो रहे थे, अपने नए घर में 500 साल के बाद जा रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी ने मना कर दिया। उनको भगवान श्री राम जी का जब कृपा होगा तो स्वयं दर्शन करेंगे। माननीय विष्णुदत्त पूरा मंत्रिमंडल के सदस्य भगवान प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने के लिए हम लोग जा रहे हैं और भगवान से हम लोग निवेदन प्रार्थना करेंगे कि हमारे छत्तीसगढ़ वासी सुख समृद्धि के साथ रहे, सबके घर परिवार आगे बढ़े। और माननीय मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश की आम भाई बहनों को भी रामलला दर्शन की योजना सरकार के द्वारा बनाई गई है और सरकार के माध्यम से दर्शन हो रहा है। उसी के तहत आज हम लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम दर्शन करने के लिए बिजली की मार को लेकर पिछले दिनों कुछ मिलर्स ज्ञापन उद्योगपतियों ने आपसे मुलाकात भी की है। देखिए, अब उन्होंने ज्ञापन सौंपा है, निश्चित तौर पर उनका निराकरण का प्रयास करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि उनको राहत कैसे मिले, क्योंकि सरकार को कई क्षेत्रों पर काम करना रहता है और सभी क्षेत्रों को ध्यान देकर सरकार काम करती है। तो निश्चित तौर पर उन्होंने ज्ञापन दिया है, उनके ज्ञापन पर निश्चित तौर पर विचार होगा। 1 नवंबर से आप नीति लागू करने जा रहे हैं, उद्योग नीति नहीं होगी, उद्योग नीति आप लागू करने जा रहे हैं। हाँ, उद्योग नीति अभी हमारा नया उद्योग नीति बनने वाला है और 1 नवंबर से नया उद्योग नीति लागू हो जाएगा। अभी हम लोग अन्य प्रदेश में जहाँ जहाँ पर अच्छे उद्योग नीति हैं उस नीति का भी अध्ययन कर रहे हैं और उस नीति को हम लोग भी छत्तीसगढ़ में समाहित करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारा उद्योग धंधा लग सके। अभी हम लोग अपने विभाग के माध्यम से कर रहे हैं, उसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरा बताया जाएगा कि उद्योग नीति क्या है। उनका स्वीकृति मिलने पर फिर उद्योग नीति हम लोग 1 नवंबर से लागू करेंगे। ये संविधान हत्या दिवस की भी आ गया, अध्यादेश में आ गया है 25 जून को पूरे देश में। देखिए, 25 जून 75 काफी एक तरह से काला धब्बा दिवस का दिन है। उस दिन स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अध्यादेश जारी किया अपने कुर्सी को बचाने के लिए और देश में पूरा एक नागरिक को जेल में ठूस दिया गया। अब इस तरह से एक अन्याय देश के साथ हुआ, लोकतंत्र की हत्या हुई और उसका अध्यादेश लोकसभा में लाए हैं, तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है और इसको हर नागरिक को याद रखना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने किस तरह से बरताना झेला और किस तरह से अत्याचार का सामना करना पड़ा। 20 महीना, 19 महीना, 21 महीना काला पानी की तरह जेल में डाल दिया गया और उनके साथ अन्याय हुआ। उस दिन को हम लोग कैसे भूल सकते हैं। रामलला का दर्शन करने के लिए सभी मंत्रीगण छत्तीसगढ़ के अयोध्या के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। जिस तरीके से देखा जाए तो आज रामलला का दर्शन के लिए जा रहे हैं सभी छत्तीसगढ़ के मंत्रियां और मंत्रियों का कहना है, मुख्यमंत्री विष्णु देसाई का भी कहना है कि जो छत्तीसगढ़ के भांजे हैं उनके लिए हम मीठे ढेर लेके जा रहे हैं, कुछ फल लेके जा रहे हैं और प्रार्थना करेंगे छत्तीसगढ़ की हर एक समस्या के लिए। और हम जिस तरीके से सभी एक भगवा रंग पहन के जा रहे हैं, यहाँ से कुछ और लोग भी देखे हैं जिस तरीके से और लोग भी बता रहे हैं कि हम लोग रामलला के दर्शन के लिए जा रहे हैं। उनके जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद जाकर आशंका लगी थी, उसके चलते चुनाव वगैरह थे तो उनके चलते हम लोग दर्शन नहीं कर पाए और अब जा रहे हैं, सारे समस्या खत्म हो गए हैं। अब छत्तीसगढ़ में सरकार भी बन चुकी है, इसके बाद हम जाएंगे रामलला की दर्शन करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके आएंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा हर खबर के साथ। कैमरामैन राघव के साथ सलमान चंद्र। वहीं मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जशपुर जिले में आयोजित मतदाता अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री पुलिस ग्राउंड हेलीपैड रायपुर से प्रस्थान करेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 12:25 पर जशपुर जिले के अंतर्गत ग्राम दुलदला पहुंचेंगे और वहां दुलदला स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के मैदान में आयोजित मतदाता अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री शाम दोपहर 2:05 पर दुलदला से रवाना होंगे। तो देखिए, आपको बताते चले कि सीएम विष्णु देसाई का ये दौरा है और बेहद महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है, जहां पर आपको बताते चले कि
ये दौरा खासतौर से तभी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद ये दौरा कर रहे हैं और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि अपने मंत्रिमंडल के साथ भी देखिए वो अयोध्या भी इस वक्त उनकी रवानगी है। लेकिन इस बीच आपको बताते चले कि उनका जो ये दौरा है बेहद महत्वपूर्ण है और देखिए कई तरह के कार्यक्रम भी इसमें मतदाता अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन भी है और इसमें इसी के साथ साथ देखिए कई नेता और कई दिग्गज नेता भी इसमें शामिल हो सकते हैं। हालांकि उनके सारे कार्यक्रम भी हमने आपको सिलसिलेवार तरीके से बताया और इस बीच आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का ये जो दौरा है बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चले मुख्यमंत्री का ये जो कार्यक्रम है बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है और इसमें आपको बता दें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अलावा और भी लोग मौजूद रहेंगे। जशपुर जिले में आयोजित है मतदाता कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री पुलिस ग्राउंड हेलीपैड रायपुर से प्रस्थान करेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर देखिए 12:25 पर जशपुर जिले के लिए जो है दुलदुला पहुंचेंगे और वहां पर दुलदुला स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के मैदान में जो है कार्यक्रम है वो आयोजित हो रहा है और उस कार्यक्रम में जो है मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे, मतदाता अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसके बाद मुख्यमंत्री दोपहर 2:05 पर दुलदुला से रवाना हो जाएंगे। तो ये सारा सिलसिलेवार तरीके से हम आपको कार्यक्रम बता रहे हैं जहां पर आज अभिनंदन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आगमन है और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि यहां पर तमाम तरह की तैयारियां भी कर ली गई है। मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले ही प्रशासन ने पूरी जोरों शोरों से तैयारी कर ली है। हालांकि जायजा भी लिया गया है, निरीक्षण भी किया गया है, प्रशासन की तरफ से हर तरह से तैयारी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जहां आज मतदाता अभिनंदन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर भी हम आपको बता रहे हैं जहां पर आज अभिनंदन कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव शामिल होने के लिए जा रहे हैं और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले ही तमाम तरह की चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है। बस इंतजार है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का और आपको बता दें कुछ देर में वो जाने वाले हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से हमारे संवाददाता सुलेमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुलेमान, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का ये आगमन है, बेहद महत्वपूर्ण दौरा भी माना जा रहा है, अभिनंदन कार्यक्रम में वो जा रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ तैयारी वहां पर की गई है, कौन कौन और भी नेता वहां से शामिल होंगे, फिलहाल क्या कुछ कार्यक्रम की जो है रूपरेखा है, एक बार विस्तार से बताइए। जी रत्ना जी, आपको बता दूं मैं जिस तरीके से ये अभिनंदन कार्यक्रम जितने भी मतदाता उस समय में वोटिंग किए हैं, क्या क्या काम किए हैं वहाँ पे, वो सारे काम के लिए मुझे धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं उनके साथ। और उस कार्यक्रम में यहाँ से सीएम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय निकलेंगे, उनके साथ उप मुख्यमंत्री अरुण शाह और उनके साथ विजय शर्मा भी निकल रहे हैं क्योंकि एक बड़ी कार्यक्रम है। उनके साथ मुख्यमंत्री भी जाएंगे। ऐसे सभी तमाम यहाँ के बड़े नेता वहाँ जा रहे हैं और वहाँ जाकर उनको अभिनंदन कार्यक्रम में जिस तरीके से उनको धन्यवाद ज्ञापित करना, उन्हें सम्मानित किया जाएगा, किस तरीके से उन्होंने काम किया। तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीट अगर 11 से 11 सीट से 10 सीट उन्होंने बीजेपी के हाथ में दिया है और उसी प्रकार अगर बात करें तो यहाँ पे बीजेपी की जो सरकार बनाई गई है उसके लिए भी वो लोग धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। उसके लिए बड़ी तैयारी की गई है। इससे पहले आप देखे होंगे 3 दिन पहले जहाँ पे यहाँ पे भी एक कार्यक्रम किया गया था, उसमें भी सारे धन्यवाद ज्ञापित किया गया। वैसे ही वहाँ कार्यक्रम का सारा अगर व्यवस्था की बात करें हम लोग तो वहाँ सुरक्षा बल लगातार तैनात रहेंगे और जहाँ तक कार्यक्रम की बात है, कार्यक्रम में वो शामिल होकर सबको संबोधित करके सबको धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। जी, ऐसे में कितने लोगों की वहां पर जुटने की संभावना है? क्योंकि देखिए अक्सर ऐसा होता है कि जब दिग्गज नेता का कोई भी दौरा या कोई भी आगमन होता है तो यहाँ पर जनता भी देखिए उनकी भी संख्या काफी ज्यादा भीड़ होती है, तो ऐसे में ज्यादा भाग दौड़ ना हो, ऐसी स्थिति ना बने, इसके लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? सभी चीज लगातार जिस तरीके से देखा जाए तो सबसे बड़ी संख्या में भीड़ आएगी। एक तो मुख्यमंत्री अगर वो जगह पे जा रहे हैं दुलदुला में, जिस तरीके से वहाँ का जो माहौल है वो एक क्षेत्र हो जाता है, उसमें काफी संख्या से भीड़ आने की संभावना है। इसी वजह से कड़ी तैयारी की गई है। वहाँ पे सारे सुरक्षा बलों के साथ तैयार किया गया है। 3 गेट लगाए गए हैं। उन गेटों में सुरक्षा के साथ लोगों को ले जाना और लाना और खासतौर से जैसे विकलांग लोग भी आते हैं उनके लिए भी लगातार वहाँ पे दिव्यांग लोगों के लिए भी उनके व्यवस्था के लिए अलग से बनाया गया है। उसके तहत उन सारे लोगों को व्यवस्थित ढंग से बैठाकर उनके लिए
सारी व्यवस्थाएं की गई है। पानी की बात करें तो वो भी व्यवस्था रखी गई है। चेयर और धूप की वजह से या बारिश से जो परेशानी होगा उसके लिए भी मंडप बनाई गई है। और लगातार जिस तरीके से पीएम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वहां पहुंचेंगे उसके लिए पूरी तैयारी के साथ प्रशासन भी उनके साथ लगे हुए हैं। जी सुलेमान, क्या कोई बीजेपी के दिग्गज नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे? जी, वहाँ के जितने भी बीजेपी के नेता हैं वो भी शामिल हो रहे हैं। यहाँ से जितने भी मंत्री लोग हैं, यहाँ के सारे मंत्री लोग वहाँ पे पहुंच रहे हैं। जैसे बड़े बड़े नाम जिनके हम गिनाए जाएं तो वो सारे मुख्यमंत्री हो गए हैं, ओपी चौधरी जी हो गए हैं और सीएम हो गए हैं और मेरे केंद्र कश्यप जी जाएंगे वो मंत्री। ऐसे सारे दिग्गज नेता यहाँ से जाते हैं। सवाल ये भी है सुलेमान की जो वहां पर क्या कुछ जो है तैयारी अभी तक फिलहाल की गई है? अभी वहां पर जनता जो है क्या उनके लिए कोई बड़ी सौगात भी दे सकते हैं या फिर सिर्फ अभिनंदन कार्यक्रम भी है? देखिए, जिस तरीके से हमने अभी तक का जानकारी हमारे पास आई है वहाँ पे यही कहा गया है कि भी अभिनंदन कार्यक्रम को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। कुछ सम्मानित भी कर दिया जाएगा या फिर कोई स्कीम में दिया जाएगा। इस तरीके से हम लोग काम किए हैं। और रही बात बूथ स्तर से लेकर सबको बुलाया गया है। जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या फिर कोई पदाधिकारी हैं सभी को बुलाया गया है। सभी को धन्यवाद अभिनंदन के लिए उन्हें बुलाया है। तो कुछ भी उनका स्वागत किया जाएगा, कुछ उनको स्कीम दिया जाएगा। जिस तरीके से वहाँ का कार्यक्रम है वो एक भव्य तरीके से कार्यक्रम करना चाह रहे हैं। वैसे ही सभी विधानसभाओं में वो करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कि अभी ये कार्यक्रम लगातार किस तरीके से। आप अपनी नजर बनाए रखिए क्योंकि इस सिलसिला तरीके से हमने भी कार्यक्रम का जो रूपरेखा है वो भी हमने बता दिया और तमाम जो है वो कार्यक्रम है उसकी सारी रूपरेखा हम जनता तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुलेमान इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त हम आपको बताते चले कि देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने मंत्रिमंडल के साथ आज अयोध्या पहुंचेंगे और जहां पर महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया और उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की नगरी है, भगवान राम का ननिहाल है। भगवान राम का आशीर्वाद लेने के लिए मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या आए हैं। तो वही भगवान रामलला ने यही प्रार्थना की है कि उनसे छत्तीसगढ़ हमेशा खुशहाल रहे और इस दौरान उन्होंने विपक्ष द्वारा भगवान राम की आलोचना करने को लेकर कहा कि विपक्ष के कुछ ऐसे लोग हैं जो कि भगवान राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठा रहे हैं और इन लोगों ने भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण ठुकरा दिया है। तो ऐसे में लोगों की बात का कोई वजन नहीं है। हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं। छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की नगरी है, भगवान राम का ननिहाल है और आज पूरा मंत्रिमंडल यहाँ पर भगवान राम के दर्शन के लिए आए हैं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए आए हुए हैं और उनसे यही हम लोग प्रार्थना करेंगे कि छत्तीसगढ़ हमेशा खुशहाल हो। जिस तरह से विपक्ष लेकर हमेशा अयोध्या को लेकर नामबंद हो रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? तमाम सवाल अब देखिए, विपक्ष के लोग ऐसे लोग हैं जो भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण ठुकरा दिया। तो ऐसे लोगों की बात का कोई वजन नहीं। हाँ, तो हम लोग मामा गांव से आए हैं और भगवान राम अपने वनवास काल का अधिकांश समय छत्तीसगढ़ में बिताए और हम लोगों का सौभाग्य है कि सबरी धाम भी वही है जहां भगवान राम सबरी के जूठे बेर खाए थे। तो आज हम लोग सबरी का बेर भी लाए हैं, यहाँ प्रसाद चढ़ाने के लिए। वहाँ का जल भी लाए हैं, वहाँ का चावल भी लाए हैं और कई तरह के प्रसाद लाए हैं। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।